नमस्कार साथियों, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में बात करेंगे जागरा पर्व को लेकर। जी हां, जनपद देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर, देवगार, बंगाण और उत्तरकाशी के ही क्षेत्रों में जागरा पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ 6 और 7 सितंबर 2024 को मनाया जा रहा है, जिसको लेकर कि 5 सितंबर को उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी मासू सिद्धपीठ हनोल का रुख किया है। सतपाल महाराज ने हनोल जाते समय जौनसार बावर से लगी लाइफ लाइन जजरेड का भी निरीक्षण किया। हम आपको बता दें, जजरेड वो समस्या है जो जौनसार बावर से लगे हुए समूचे क्षेत्र के किसानों की एक लाइफ लाइन है, लेकिन वर्षों से इस समस्या का कोई स्थायी समाधान अभी तक कोई सरकार नहीं निकाल पाई है। हालांकि समय समय पर क्षेत्रीय विधायक हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान भी इसको लेकर किसी कई तरीके के बयान देती रही है। कभी किसी पुल को लेकर बात होती है तो कभी वैकल्पिक मार्ग को लेकर बात होती है, लेकिन अब जब उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सिद्धपीठ हनोल के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने भी उस जजरेट को बड़ी बारीकी से देखा है। बताया यह भी गया है कि उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से तत्काल इसको लेकर प्लान बनाने का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि कोई अभी फिलहाल किसी तरीके का कोई समाधान नहीं मिलता है तो वैकल्पिक मार्ग को लेकर भी सतपाल महाराज ने यहाँ पर बात की है। वही क्षेत्र लोगों का भी कहना है कि यदि सतपाल महाराज इस समस्या का समाधान निकाल देते हैं तो निश्चित तौर पर ये पूरे क्षेत्र के लिए वर्षों से बनी आ रही समस्या में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है कि क्या कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का ये बयानों तक ही सीमित रहेगा या फिर धरातल पर भी इसका अब संज्ञान देखने को मिलेगा। वहीं जजरेट से निकले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का सैया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नारी शक्तियों ने फूल वर्षा के साथ स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जौनसार बावर के वीर योद्धा नंतराम नेगी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए पैदल मार्च होकर भारतीय जनता पार्टी के सैया कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ता बेहद ही उत्साहित और आशान्वित दिखे। आइए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के पास सैया और सुनते हैं क्या कुछ कहा जजरेट से लेकर सिद्धपीठ हनोल के लिए बन रहे मास्टर प्लान के अंतर्गत कितने इन्वेस्ट जो है सरकार इस मास्टर प्लान के लिए कर रही है। सीधा ले चलते ग्राउंड जीरो पर। हनोल में जो जागरा हो रहा है, देवयानी जो पर्व मनाया जा रहा है, इसको राजकीय पर्व घोषित कर दिया गया है और उस पर्व में सम्मिलित होने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर पूरा मास्टर प्लान बन रहा है हनोल देवता का और महाशु का पूरा परिसर का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके लिए हमारे कैबिनेट के अंदर 120 करोड़ रुपए की जो है अनुमानित लागत जो है की स्वीकृति मिली है। और इसके अंदर जो है अंतर्गत बोठा, हनोल, बासिक, इसके अंदर महेंद्रथ और पवासी, खड़ियार, ये सब मंदिर शामिल होंगे। इनका पूरा परिसर का डेवलपमेंट होगा ताकि वहाँ अधिक से अधिक यात्री जो है विश्राम कर सके और देवता के सानिध्य में रात्रि विश्राम भी कर सके और वहाँ पर सब सुरक्षित रहें, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ मैं अभी कालसी से चक्रोता आया हूँ और रास्ते में जजरेडा का डेंजर जोन देखा और वहाँ पर जो है पहाड़ गिर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने जो है अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि TSD से मिलकर के उसका MOU साइन करें, प्राक्कलन बनाएं। और इसके साथ साथ अगर ये स्टेबलाइज नहीं होता है तो इसके बगल में और भी अलाइनमेंट निकाल करके एक और ब्रिज बनाने की बात करें ताकि मार्ग में कोई भी विघ्न ना आए और मार्ग चलता रहे सुचारू रूप से और लैंडस्लाइड ना हो। और इससे बचने के लिए हम वैकल्पिक मार्ग भी ढूंढ रहे हैं। एक ब्रिज बनेगा तो मैंने उनको आदेश दिए हैं स्टेबलाइजेशन करने के लिए और जाल लगाने के लिए उसको निर्देश दिए हैं। क्या कहना है आपका? महत्वपूर्ण तो सबसे पहले एक चीज़ रही है कि महाराज जी आज जा रहे हैं हनोल, और जो हमारे हनोल के लिए उन्होंने जो अभी बजट की बात करी है, जो अभी आपके सामने ही थोड़ा सा बजट बताया उन्होंने, मुझे तो बड़ा हर्ष हुआ कि आप इतने लालित हैं उस चीज़ को करने के लिए। हनोल मंदिर का जीर्णोद्वार हो, हनोल मंदिर इतना हमारी आस्था का केंद्र हो। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को कि अगर आपने इस तरह के वो करे हैं तो थैंक यू आपका। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी उनकी, भूलना नहीं है उसको, अभी हम लोगों को भी संज्ञान लेना है उसका कि मंत्री जी ने घोषणा भी करी है जजरेट पुल की। उस जजरेट पुल के पीछे मैं बहुत सालों से अपने आप ही खुद भी लिखता हूँ और खुद बताता भी हूँ लोगों को, और मैसेज के माध्यम से आप लोगों ने भी मेरे को देखा होगा कि मैं हर बार जजरेट का कुछ ना कुछ लेके आया, लेकिन लोग भूल जाते हैं। इस बार इनके संज्ञान में आया है वो मामला। मुझे खुशी होगी कि अगर वो जजरेट पुल बन जाए, सबसे महत्वपूर्ण आइटम है वो हमारे क्षेत्र की, क्योंकि उसमें
हर समय हमको बड़ा रिस्क रहता है, मौत का खेल है वो, कि कभी भी ऊपर से पत्थर गिर गया या कुछ और घटना हो गई। वो तो महाराज का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। वही चीज़ देखना चाहता हूँ जो आपने प्रश्न किया है। बिल्कुल मैं ये देखना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने अगर इस चीज़ की बात उठाई है तो इम्प्लीमेंट कहाँ तक हो रहा है, वो चीज़ मुझे देखनी है नेक्स्ट टाइम भी, कि मंत्री जी कितना इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उस चीज़ के लिए, और कितने निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं पीडब्ल्यूडी के। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है वो जजरेट पुल। ऐसे नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इस बार अगर मंत्री जी खुद आके स्वयं कह रहे हैं तो हर्ष का विषय है। और मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में वो सिर दर्द हमेशा के लिए हट जाए जो हमारे जौनसार पावर के लिए है। देखिए, आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, और मासू देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि आज मासू देवता सभी जगह जौनसार बावर में जहाँ देव मंदिर है वहाँ पे जागरे का पर्व हो रहा है। और इस शुभ अवसर पर हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी पहले कालसी, अभी सैया में उनका जोरदार स्वागत किया गया। सैया पहुँचे हैं, पूरे विधानसभा में उनका भ्रमण है, और मैं मासू देवता से सभी लोगों के कामना की प्रार्थना करता हूं कि आज जागरे के शुभ अवसर पर हमारी सभी बहनें, हमारे सभी भाई, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सभी कार्यकर्ता जोर शोर के साथ जागरे पर्व को मनाने के लिए और जागरे पर्व में जाने के लिए सब लोग तैयार हैं। और महाराज जी के इंतजार में सब लोग यहाँ खड़े थे। महाराज जी का जोरदार स्वागत किया गया है, बहुत सुंदर तरीके से सैया मंडल के द्वारा माननीय सतपाल महाराज जी का स्वागत हुआ है। देखिए, उसमें सबसे मेन भूमिका आप मीडिया की है, क्योंकि जजेर पे जितनी भी दुर्घटना होती है सब मीडिया के माध्यम से, आपके लेखनी के माध्यम से, मीडिया चौथा हस्ता में आपके द्वारा सतपाल महाराज जी को अवगत कराया गया कि जजेर में हमारा बहुत कठिन जोन बना हुआ है, उसको सफल बनाने के लिए सतपाल महाराज जी आज निर्देश दिए पीडब्ल्यूडी को कि जजेर के पास कोई ऐसा विकल्प हो जो समय समय पर बहुत अच्छी रोड बने, क्योंकि समय समय पर वहाँ पे जो नुकसान होता है आप मीडिया के लोग भी देखते हैं, कहीं दुर्घटना हो गई है, कई लोग वहाँ पे मर चुके हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने जो अपने अधिकारियों को निर्देशित किया उसका पालन करेंगे, और जजेड़ में जरूर अवश्य पुल या नए रोड का निर्माण होगा। उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ अपने उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी को और सभी कैबिनेट मंत्री विधायक गणों को कि अभी हमारा मास्टर प्लान जो अभी स्वीकृत हुआ है उसमें भी हमारे जौनसार बावर की नहीं पूरे उत्तराखंड की बहुत अच्छी विकास होगा, बहुत अच्छी दिशा अच्छी बनेगी। ऐसे में सभी अपने उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।